मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने वाले जज ने मांगी माफी। मुसलमान नफरतियों से बेजार ना हो, तालीम की तरफ दें ध्यान। राज्य में पुलिस थानाओं की जरूरत नहीं, सब गवर्नर संभालेंगे काम, एमबी पाटिल का बयान। बीबीएमपी मैदान का गेट गिरने से मासूम बच्चे की गई जान। दावनगेरे फसाद की जगह ही दिया गया भाईचारे का संदेश। 2 केस में बेल, तीसरे केस में जेल, बीजेपी नेता के सपोर्टर्स की गवाहों को धमकी। करोड़ों करोड़ों लूटकर मां बेटी फरार, भरोसा करने वाली महिलाएं परेशान। हाथियों का झुंड, इलाके में आतंक का माहौल। आंगनवाड़ी का छत गिरने से 4 बच्चे घायल। ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी, 1,50,00,000 से ज्यादा MDMA सीज। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने वाले जज ने मांगी माफी। पिछले दिनों हाईकोर्ट में रोड सेफ्टी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान बेंगलुरु का एक खास मुस्लिम आबादी वाला इलाका गौरीपाल्या पाकिस्तान कहने वाले बयान से सोशल मीडिया पर उठी नाराजगी की लहर ने सुप्रीम कोर्ट को तक हिला दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने खुद से नोटिस लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। इसी बीच बयान देने वाले जज जस्टिस V शीर्षानंद ने अपने किए गए बयान पर अफसोस जाहिर करते हुए मुझे माफ़ कर दें, अब मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर मेरे इस बयान से किसी खास तबके को तकलीफ हुई है तो माफ़ कर दें। ये जुमले बार एसोसिएशन के जिम्मेदारों को अपनी अदालत में बुलाकर कहने की रिपोर्ट कई जिम्मेदार अखबारों में शाया की गई है। सोच के साथ साथ दिल भी बदलना है ज़रूरी। देर आए दुरुस्त आए के कमेंट्स अपने आप को दिलासा दे रहे हैं समाज चिंतक लोग। मुसलमान नफरतियों से बेजार ना हो, तालीम की तरफ ध्यान दे। बेंगलुरु के KMDC भवन में DSF फाउंडेशन की तरफ से आयोजित 55 से ज़्यादा सरकारी मुस्लिम ऑफिसर्स के आला अहदे पर प्रमोशन होने की खुशी में एक सम्मान प्रोग्राम रखा गया, जिसमें राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन, KPSC के मेंबर मुस्तफ़ा हुसैन के अलावा कई अधिकारी, मजहबी रहनुमाओं के अलावा MLA रिजवान अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जिस कौम में कोई एजेंडा, प्लान और तैयारी ना हो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। नफरत फैलाने वालों का एजेंडा है जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं। हमें ऐसे मौजूदा नफरतों के माहौल से बेजार होने की ज़रूरत नहीं। हमारा सरमाया, इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह तो ना लगा हो, वरना हम मुर्दा होकर रह जाएंगे। हम तालीम पर ध्यान देंगे तो साजिशें करने वाले नाकाम हो जाएंगे। हमें मेहनत करके हमारा सरमाया मिल्लत के नौनिहालों की तालीम पर खर्च करना होगा। हम ये समाज, देश और दुनिया की सोच बदलकर नए बदलाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ तालीम को आम करने से होगा का पैगाम दिया इस प्रोग्राम में मौजूद जिम्मेदारों ने। राज्य में पुलिस थानाओं की जरूरत नहीं, सब गवर्नर संभाल लेंगे, एमबी पाटिल का बयान। सरकार और राज्य के गवर्नर के बीच चली सियासी जंग। कभी बीजेपी के एजेंट तो राज्य भवन को भाजपा का दफ्तर, तो कभी अपोजिशन का लीडर बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। गवर्नर को गवर्नर की तरफ से बार बार सरकार को लेटर लिखकर तंग करने से कांग्रेस के नेता हैं नाराज। इनके बर्ताव पर कहा कि अब राज्य में पुलिस थाना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, लोकायुक्त, SIT की नहीं ज़रूरत। सिर्फ एक लेटर ले जाकर गवर्नर से करे शिकायत तो गवर्नर सब संभाल लेंगे मामला और रखेंगे आपका
ख्याल, क्योंकि जो काम जांच एजेंसियों को करना है वही काम कर रहे हैं राज्य के गवर्नर। इस तरह से गवर्नर के खिलाफ अपनी निकाली सरकार के मंत्री एमबी पाटिल ने भड़ास। बीबीएमपी मैदान का गेट गिरने से मासूम 10 साल के बच्चे की गई जान। बेंगलुरु बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी का मल्लेश्वरम में रहे खेल मैदान में कल खेलने गए 10 साल उम्र के मासूम निरंजन पर ग्राउंड के अंदर जाते समय गेट खोलते ही गेट गदग से राजधानी मजदूरी के लिए आए विजय कुमार और प्रिया नामी माँ बाप के घर का चिराग निरंजन की मौत का जिम्मेदार बीबीएमपी पर उठ रहे हैं सवाल। इस हादसे के बाद मंत्री दिनेश गुंडूराव और पालिका कमिश्नर का विजिट। लापरवाही और क्वालिटी को लेकर होगी इंक्वायरी। आरोप साबित होने पर इंजीनियर और ठेकेदार पर होगी कार्रवाई। जबकि 3-4 साल पहले ही बिठाया गया था ये गेट, क्या थी इसमें कमी? ऐसे कई सवालों में घिरा है बीबीएमपी। दावणगेरे फसाद की जगह ही भाईचारे का दिया गया संदेश। पिछले दिनों दावणगेरे में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुए पथराव जाति दंगल की जगह दोनों समुदायों के जिम्मेदारों के बीच दोस्ताना मुलाकात। दावणगेरे शहर के बेतूर सड़क पर रहे वेंकटेश्वर मंदिर और नूरानी मस्जिद और मंदिर कमेटी ने शांति सभा करके जिला एसपी उमा प्रशांत भी थी यहाँ पर मौजूद। सब भाई भाई बनकर रहने का दिया संदेश। यही तो परंपरा है इस देश की, तो क्यों किया जाए नफरत बांटने का काम। हम सब मिलकर मनाएंगे ईद और त्यौहार। एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी से रहने का संदेश देकर नफरती लोगों के मुंह पर मारा प्यार का तमाचा यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने। 2 केस में बेल, तीसरे केस में जेल। बीजेपी नेता के सपोर्टर्स की गवाहों को धमकी। 2 केस में बेल, तीसरे केस में जेल। इंक्वायरी कैदी नंबर 9273। भाजपा के नेता राजेश्वरी नगर के बीजेपी एमएलए मुनि रत्ना पर महिला के साथ अत्याचार के केस में लॉक। मंत्री जी के सपोर्टर्स पीड़ित महिला के बेटे का घर घुसकर अगर दी मुनि रत्ना के खिलाफ गवाही तो घर को लगा देंगे आग, पूरी नस्लों को कर देंगे बर्बाद की धमकी का आरोप यशवंतपुर पुलिस थाना में की है। पीड़ित महिला के बेटे ने मुनि रत्ना के सपोर्टर्स को लेकर शिकायत दर्ज। करोड़ों लूटकर मां बेटी फरार, भरोसा करने वाली महिलाएं परेशान। महिला संघ माइक्रो फाइनेंस में महिला ग्रुप बनाकर सबके नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा का रुपया लेकर भरोसा करने वाली महिलाओं पर कर्ज का बोझ डालकर रातों रात मां गिरजम्मा और बेटी दिव्या हुई हैं मंडिया के वसहल्ली कॉलोनी से फरार। मां और बेटी की महिलाओं ने गांव भर में धोखेबाज होने का पोस्टर बैनर लगाकर इन दोनों की तलाश का अनोखा एहतजाज करके लगा रही हैं इंसाफ दिलवाने की मांग। हाथियों का झुंड, इलाके में आतंक का माहौल। हासन जिला में थम नहीं रहा है हाथियों का फसलों पर हमला। बेलूर तालुका के तावरकेरे में कल रात नजर आए फिर 20 से ज्यादा हाथियों के झुंड को देखने से बढ़ा दी है यहाँ के लोगों में बेचैनी और चिंता। जंगली हाथियों का झुंड जंगलों से निकलकर चावल, केले और कॉफ़ी की कई हेक्टेयर फसलों को अब तक कर चुका है बर्बाद और अब फिर से बर्बाद करने के लिए निकला है ये झुंड। इसी को लेकर परेशान हैं यहाँ के किसान और लोग। आंगनवाड़ी का छत गिरने से 4 बच्चे घायल। कोप्पड़ जिला गंगावती में रही आंगनवाड़ी केंद्र का अचानक छत गिरने से नीचे बैठे मासूम 4 बच्चे घायल। हॉस्पिटल में दाखिल करवा के किया जा रहा है बच्चों का इलाज। हादसे की जगह पहुंचे नगर सभा अध्यक्ष मौला साहब और सीडीपीओ जयश्री ने लिया जायजा। छत गिरने की वजह बिल्डिंग निर्माण में खराब क्वालिटी का इस्तेमाल इंजीनियर और ठेकेदार पर लगा रहे हैं गांव वाले, ये संगीन आरोप। ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी, 1 करोड़ 50 लाख के MDMA सीज। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे का कारोबार करने वाला अफ्रीका का व्यक्ति, बेंगलुरु की महिला अरेस्ट। पूरे 1 करोड़ 50 लाख कीमत के 1 किलो MDMA सीज। सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB की
एंटी नारकोटिक विंग की ओर से मिली ये कामयाबी, जिसकी जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। इनके पास से 5 मोबाइल फोन, सोने के जेवरात और इंपोर्टेड लाखों कीमत वाले वॉच भी मिले हैं, कहा रेड के दौरान पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।